हमारे लिए, सबके लिए माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूरा प्रदेश, पूरा देश आनंद उत्साह में है और न्यायालय के निर्णय का पालन करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत न्यायालय की होती है और इससे उच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया उस परिप्रेक्ष्य में मैं आज यहाँ आया हूँ और माँ वाग्देवी का वो पुरातात्विक महत्व का ये स्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, भोजशाला में पहुंचे हैं और पहली बार मंदिर घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं भोजशाला और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूजा अर्चना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा की जा रही है। उनके साथ नीना वर्मा जो स्थानीय विधायक हैं, गोपाल शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे, भोज उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं और संरक्षक हैं। और ये तस्वीरें देखिए, विरले तस्वीरें भोजशाला मंदिर की। पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचे हैं। खुशी का क्षण है क्योंकि हाईकोर्ट से निर्देशित होने के बाद इस भोजशाला परिसर को मंदिर का दर्जा मिल गया है। सदियों की लड़ाई, 721 साल के बाद ये मौका आया कि यहाँ पर निर्बाध रूप से पूजा अर्चना हो पा रही है। एक बड़ा दिन हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, इस भोजशाला के अनुयायियों के लिए माँ वाग्देवी की इस स्थली को एक बार फिर से उसका दर्जा हासिल हुआ। देखिए तस्वीरें किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोजशाला को देख रहे हैं और भोजशाला में जो चिन्ह हिंदू धर्म से जुड़े हुए मिले हैं, एएसआई ने जिस तरह से तथ्य प्रस्तुत किए हाईकोर्ट के सामने, उन सभी तथ्यों के आधार पर इस जगह को मंदिर का दर्जा हाईकोर्ट के द्वारा मिला है। एक बड़ी जीत। भोजशाला संघर्ष जो चला है, भोजशाला के लिए जो संघर्ष चला है लंबे वक्त तक, उसे जीत मिली और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं और इस जीत के लिए तमाम जो सिपाही थे इस लड़ाई के, उनको बधाई दी है। आपको तस्वीरों में कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे होंगे और ये जो दिन है, बड़ा दिन है आज। मुख्यमंत्री खुद बधाई देने के लिए पहुंचे यहाँ। माँ वाग्देवी की पूजा की उन्होंने और पूजा करने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम जो इस लड़ाई में सिपाही रहे उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और सभी मिलकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी बधाई दे रहे हैं क्योंकि एक लंबी लड़ाई यहाँ पर चली है। इस संघर्ष को जीत में तब्दील करने में एक लंबा समय गुजरा है। 721 साल की लड़ाई को जीत मिली है और अब इस जीत का जो सेहरा है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम जो इस लड़ाई के सिपाही रहे उनको दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि इस जगह को एक लोक के तौर पर, भोजशाला लोक के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। मां सरस्वती देवी का ये एक मंदिर था, एक गुरुकुल था, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। यहाँ के तमाम छात्रों की तरफ से एक भोजशाला को राजा भोज के द्वारा बनाया गया था, शिक्षा ग्रहण करने का यह स्थल था और इस जगह पर जो छात्र हैं दूर दूर से आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और अब देखिए पूजा की तस्वीरें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए मां सरस्वती की पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ स्थानीय विधायक, सांसद सावित्री ठाकुर, स्थानीय विधायक नीना वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय जो कि प्रभारी मंत्री हैं धार के, वो इस समय पूजा कर रहे हैं। बड़ा दिन आज धार वासियों के लिए जिन्होंने एक लंबी लड़ाई इस भोजशाला के लिए लड़ी है। लंबे समय तक आवेदन अलग अलग कोर्ट में किए गए। साल 1034 में राजा भोज के द्वारा मंदिर निर्माण हुआ। उसके कुछ साल के बाद जब मुगल इस देश में आए तो इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। एक लंबी लड़ाई उसी के बाद से चल रही थी। साल 1903 में एएसआई ने इस जगह को कमल मौलाना मॉस्क के तौर पर आइडेंटिफाई कर दिया और तब से ये लड़ाई चल रही थी साल 2003 में। और उससे पहले भी यहाँ पर लगातार मस्जिद और मंदिर को लेकर विवाद चलता रहा। 1993 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार आई उस समय यहाँ पर पूरी तरह से पूजा को बैन कर दिया गया, जो पहले मंगलवार को हुआ करती थी और पूरे हर शुक्रवार को यहाँ नमाज होने लगी। साल 2003 में एएसआई ने एक आदेश जारी किया जिसमें मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज का अधिकार दिया गया। इसके बाद इस ऑर्डर को कई बार चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद साल
2022 में एक याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 2026 में इस जगह को एएसआई के 100 दिन के सर्वे के बाद, अलग अलग दस्तावेज प्रस्तुत होने के बाद, अलग अलग निर्देशों के बाद मंदिर कोर्ट ने माना और कोर्ट ने आदेश किया कि ये स्थान अब भोजशाला मंदिर के तौर पर जाना जाएगा और इसके नाम के आगे से मस्जिद हमेशा के लिए हटा दिया गया। आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तस्वीरों में किस तरह से आरती उन्होंने की है, मां सरस्वती की आरती की है। और अब ये एक बड़ा आज का दिन है। उमा भारती ने साल 2003 में यहाँ पर आकर पूजा की थी और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव इस जीत के बाद, यानी कि मंदिर घोषित होने के बाद पहले मुख्यमंत्री है जो यहाँ आकर आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दिखाते रहेंगे। बड़ा दिन, आज एक बड़ी जीत का जश्न मनाया जा रहा है और ये बड़ी जीत का जश्न आज का हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय हमारे साथ है, सीधे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बात करेंगे। सर, कितना बड़ा दिन आज भोजशाला में मंदिर घोषित होने के बाद पहली बार आपने पूजा की है? हमारे लिए, सबके लिए माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूरा प्रदेश, पूरा देश आनंद उत्साह में है और न्यायालय के निर्णय का पालन करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत न्यायालय की होती है और इससे में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया उस परिप्रेक्ष्य में मैं आज यहाँ आया हूँ। और माँ वाग्देवी का वो पुरातात्विक महत्व का ये स्थान, जिसके कारण से धारक और प्रदेश की कहीं दुनिया में पहचान थी, हम प्रयास करेंगे वो पहचान पुनर्स्थापित हो। 721 साल की जीत है, आप क्या मानते हैं, क्या इसको आगे लेके जाएंगे? क्या अलग अलग पर्यटन को लेकर के, विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में धार के अंदर विकास की, पर्यटन की बड़ी संभावना बनेगी, हम उस पर काम करेंगे। सर, हाईकोर्ट ने आपको कहीं ना कहीं एक जीत दी है हिंदू पक्ष को। आप मानते हैं हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाना है? सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना है। जो फैसला आया हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से बड़े महत्व का निर्णय है और उस निर्णय को आधार को हम सब उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही आज यहाँ मैं उपस्थित भी हुआ हूँ। अब गया जमाना जब न्यायालय मामले लटकाती थी, आज का जमाना न्यायालय फैसला करती है और दूध का दूध, पानी का पानी करती है। पीछे वाले मामले में सरकार की तारीफ की है सुप्रीम कोर्ट। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी सरकार जिस भी पीड़ित पक्ष के साथ कोई अन्याय हुआ है उसकी भावना को सर्वोपरि रखते हुए हम उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं। मैं माननीय न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता। जब हमने सीबीआई को रिकमेंड किया, माननीय न्यायालय ने उसकी पुष्टि की।